हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल विनोद राठौड़ 345 में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं BCS सेकेंड सेमेस्टर की जो कहानी है दोपहर का भोजन। इस कहानी के जो लेखक है अमरकांत। 2009 में लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत में अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भाषा हिंदी है। अब तक 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा को मिला है। अमरकांत जी 8वें ज्ञानपीठ लेखक माने जाते हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 सितंबर 14 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी के जो प्रमुख पात्र है कि प्रमुख पात्र इस तरह है। सिद्धेश्वरी जो माँ का रोल है यहाँ में, इस पार्ट में स्टोरी कहानी में। मुंशी चंद्रिका प्रसाद वह पिता है 45 साल का, रामचंद्र 21 साल का, मोहन 18 साल और प्रमोद 6 साल का। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षमय जीवन से साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है और भूखे मरने वालों के प्रति दया करुणा दिखाना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की जो कहानी का सारांश। लेखक अमरकांत जी ने इस कहानी में एक छोटे से गरीब घर के परिवार का चित्रण किया है। परिवार में आर्थिक कारण गरीबी आने पर माँ बाप और अपने बच्चों को दोपहर का भोजन करने के लिए खाना तक नहीं मिलता है। यह जो आर्थिक स्थिति आज देश के 80% हर घर में दिखाई देती है। बातों में मन भर जाता है कि कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। पिताजी की उम्र लगभग 45 की है, मगर घर की स्थिति गंभीर होने पर वे 55 के लगते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर है और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। बड़ा लड़का रामचंद्र 21 साल का, वह जो समाचार पत्र की जो कंपनी में काम वह सीख रहा है, और मंझला बेटा 12वीं और छोटा जो स्कूल जाता है। एक दिन दोपहर के जो भोजन का समय होता है और माँ खाने को वह बैठती है। और एक बार मैं दोहराता हूँ, पिताजी की उम्र लगभग 45 की है, मगर घर की जो आर्थिक स्थिति वह बिगड़ने के कारण वे 55 साल के लगते हैं। माने घर की सारी जिम्मेदारियाँ जो बोझ है पिताजी के ऊपर होता है। और वे एक जो कंपनी में नौकरी करते थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम की वजह से नौकरी से उसे हटा दिया गया। और बड़ा लड़का जो है 21 साल का, वह रामचंद्र एक जो न्यूज़पेपर के जो प्रिंटिंग उसी ऑफिस में क्या है वो काम सीखता रहता है। और दूसरा जो है 12वीं में वो पढ़ाई करता है मंझला। और एक दिन जो दोपहर के वो भोजन के समय पर वहाँ पर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। तीनों बेटे भोजन करके उठ रहे होते हैं और पिताजी भोजन के लिए आते हैं। थोड़ी सी रोटी वह खाने पर माँ को वह पूछते हैं कि आपने भोजन किया? माँ हाँ में हाँ मिला देती है और माँ रोटी के 2 टुकड़े मुंह में रखती है और आँख के जो आंसू वह गिरने लगते हैं। देखिए कितनी जो आर्थिक समस्या है। आज हम बड़े से बड़े जो शादी बारात में हो जाकर वह खाना खाते हैं, वह व्यर्थ बर्बाद करते हैं। वो जो है उस जो शादी बारात का खाना होगा, मगर वो जो बनाने वाले और उसकी मेहनत, उसमें कितने सारे जो आंसू, जो गरीबी स्थिति होगी। तो जो भारतीय जो संपन्नमूल हमारे देश का जो वह खजाना होता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वह खाना हो बर्बाद ना करें। इसीलिए मैंने अंत में भी आपको एक कहावत जो कहने वाला हूँ, ऐसी जो अनेक समस्याएं सामने है। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि भोजन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखिए, भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। हमें जितना भोजन चाहिए, हमें भोजन की जो बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जितना भोजन करें उतना ही, और बाकी का जो भोजन है वो बर्बाद ना करें। इस पाठ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। देखिए, चिप एंड बेस्ट वो छोटी सी कहानी है। इसी जो पार्ट से संबंधित मुझे कहावत याद आ रही है। भोजन जो बर्बादी ना करें, उसी के ऊपर जितना जाए पेट में उतना ही लो प्लेट में। कन्नड़ में तीनों दष्टु तेಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, तीनों दष्टु तेಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಗೆಯುವುದಷ್ಟು ತಿನ್ನುಕೊಳ್ಳಿ। धन्यवाद।